Students, Assalamu alaikum. Welcome to study 910 with Asif and Saima. I am Dr. Asif Ali, PhD Mathematics. जी स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। इसमें ये दो फार्मूले यूज़ होने हैं। अगर a क्यूब प्लस b क्यूब है, इससे पीछे वाले क्वेश्चन में क्या था, a प्लस b सारे का क्यूब। अब इसमें a क्यूब प्लस b क्यूब है। इसी तरह ये था a माइनस b सारे का क्यूब। तो ये फार्मूले में ज़रा आपने फ़र्क याद रखना है कि ये फार्मूला और ये फार्मूला डिफरेंट है। अब अगर a क्यूब प्लस b क्यूब है तो इसको बगैर क्यूब के लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे इंटू ए स्केयर, फिर माइनस डालेंगे। यहाँ पे प्लस है तो ये माइनस आएगा। उन दोनों का प्रोडक्ट ए बी और प्लस दूसरा नंबर यानी कि b का स्केयर। इसी तरह इसमें आएगा, ये माइनस है तो ये माइनस आएगा, यहाँ पे माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। बाकी वही है, फार्मूला सेम ही है। क्वेश्चन 4 का फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। देखिए इसमें फैक्टराइज गिवन होगा और आपने खुद से देखना है कि इस पर कौन सा फार्मूला अप्लाई होना है। ये अब आपने इसको इंस्पेक्शन करनी है कि इस पर कोई फार्मूला अप्लाई होता है, कौन सी टेक्निक अप्लाई होती है। ये यहाँ पे ट्रिक होगा, बाकी काम आसान ही है। अब ये क्यूब है, 1 भी जो है वो 1 का क्यूब भी 1 ही होता है, तो इसको हम ये लिख सकते हैं। तो यहाँ पे 125 को अगर हम करके देखें तो ये क्या बनेगा, 125 को 5 से डिवाइड किया तो 25 आएगा, फिर 5 से डिवाइड किया तो 5 आएगा। तो ये 5 इंटू 5 इंटू 5 इज इक्वल टू 125। तो इसको हम 5 का क्यूब लिख सकते हैं इज इक्वल टू 125। तो यहाँ पे इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 5 क्यूब a क्यूब, और इसको क्या लिख सकते हैं 5a सारे का क्यूब। तो इस तरह हमने ये लिखा है, और 1 का क्यूब 1 ही होता है तो इसलिए हम इसको लिख सकते हैं। अब ये पहला नंबर है, दूसरा नंबर है, और पहले का क्यूब है माइनस दूसरे का क्यूब है। इस तरह का ये बन गया फार्मूला। ये बिकॉज ऑफ होता है, ये इस तरह ना 3 डॉट डालते हैं। तो अब ये फार्मूला बन गया है, ये इक्वल टू इसके होता है। तो हम इसी तरह करेंगे, पहले हम इसको बगैर क्यूब के लिखेंगे 5a माइनस 1, फिर क्या लिखेंगे 5a का स्केयर, ये यानी कि जो पहला नंबर है उसका स्केयर, फिर 5a इंटू 1 पहला नंबर इंटू दूसरा नंबर, फिर दूसरे नंबर का स्केयर, ये 1 का स्केयर आ गया। तो अब इसका ये ओपन कर लें, 5 स्केयर क्या होता है 25, a स्केयर इसी तरह आ जाएगा, फिर 5 इंटू 1 5 होता है, 1 स्केयर 1 ही होता है। तो ये सिर्फ यहाँ पे सिंप्लीफाई करके लिखना है, ये फार्मूला यूज़ होके इसका सलूशन आ जाएगा। अब इसका सेकंड पार्ट है 125, हम पहले पार्ट में कर चुके हैं कि 5 का क्यूब होता है। अब ये 64 को देखना है, तो 64 को डिवाइड करके देख लो, ये क्या आएगा, 4 से डिवाइड करो तो 4 16 ज़ा 64 होता है, फिर 4 से करो 4 4 ज़ा 16 होता है। तो 4 इंटू 4 इंटू 4 इज इक्वल टू 64, या फिर 4 की पावर 3 इज इक्वल टू 64। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 4 की पावर 3 x की पावर 3। तो इसको लिख सकते हैं 4x सारे की पावर 3। अगर ये पावर सबकी सेम है तो हम सबको इकट्ठा लिख के एक ही दफ़ा पावर लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास 4x की क्यूब और 5 का क्यूब। ये अब देखें 4x अगर हमारे पास a है और 5 जो है ये b है, इस तरह बन गया ना 4x का क्यूब। तो एक दफ़ा हम इसको इस तरह लिखेंगे 4x प्लस 5 क्यूब के बगैर, और दूसरी दफ़ा कैसे लिखेंगे 4x का स्केयर और माइनस 4x इंटू 5 और प्लस 5 का स्केयर। ये a और b की जगह पे a हमारे पास कितना है 4x है, और b कितना है ये 5 है। तो इस तरह हम इसको लिख देंगे 4x प्लस 5, 4x का स्केयर माइनस 4x इंटू 5 प्लस 5 का स्केयर। अब यहाँ पे प्लस है तो ये माइनस आता है, और 4 4 ज़ा 16 होता है, एक्स स्क्वायर इसी तरह 5 4 ज़ा 20 होता है, एक्स इसी तरह 5 5 ज़ा 25 होता है। तो ये सिंप्लीफिकेशन है इसकी। स्टूडेंट्स, अब हमारे पास थर्ड पार्ट है। अब देखें एक्स की पावर 6 है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, x2 की पावर 3। तो इसको हम अगर देखें तो क्या लिख सकते हैं, x2 इंटू x2 इंटू x2, ये पावर सारी ऐड होती है ना, तो x2 की पावर 3। तो यहाँ पे हमने इसको ये लिख दिया, फिर 27 को
क्या लिख सकते हैं, अगर 3 से डिवाइड करें 3 9 ज़ा 27, फिर 3 3 ज़ा 9, तो 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 27, या फिर 3 की पावर 3 इज इक्वल टू 27 होता है। तो यहाँ पे हमने 3 की पावर 3 लिख दिया। अब इस फार्मूले से कंपेयर करना है, ए हमारे पास कितना है एक्स स्क्वायर और बी कितना है वो 3 है। तो यहाँ पे आएगा एक्स स्क्वायर यहाँ पे, और यहाँ पे क्या आएगा 3, यहाँ पे क्या आएगा एक्स का स्क्वायर, सॉरी ये हमारे पास एक्स स्क्वायर है। तो यहाँ पे क्या आएगा, अब ये एक्स स्क्वायर का स्क्वायर है, यहाँ पे क्या आएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ पे क्या आएगा 3 और मल्टीप्लाई होगा, और यहाँ पे क्या आएगा 3 का स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या बन गया एक्स स्क्वायर माइनस 3, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 3 प्लस 3 का स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर x4 होता है, ये 3x स्क्वायर 3 3 ज़ा 9 होता है। तो इस तरह ये सिंप्लीफाई करके आंसर आ जाएगा। यहाँ से आगे हम फर्दर सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, थोड़ा एडवांस लेवल हो जाएगा, आप करना चाहें तो कर भी लें। वो कैसे, इसको मैं रेड करके करता हूँ क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि आप इसको करें। तो ये कैसे होगा, ये एक्स स्क्वायर है और माइनस ये 3 स्क्वायर रूट का स्क्वायर हम लिख सकते हैं। तो इसको अगर सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास फार्मूला है, वो कौन सा है, अगर हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो तो हम इसको लिखते हैं ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, एक दफ़ा माइनस में एक दफ़ा प्लस में। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं एक्स माइनस स्क्वायर रूट 3 इंटू एक्स प्लस स्क्वायर रूट 3। तो ये अगर हम यहाँ पे लिखेंगे तो आगे ये आ जाएगा, ये आ जाएगा x4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 9। तो ये इस तरह बन जाएगा, लेकिन ये आपका आंसर यहाँ तक ठीक है क्योंकि ये चीज़ फर्दर एक एडवांस लेवल की चीज़ है, आपको अगर समझ आ गया तो आप कर भी लें, कोई मसला नहीं है। ये स्टूडेंट्स अब हमारे पास फोर्थ पार्ट है, अब देखें 1000 है, इसको हमने डिवाइड करना है। अब इसको 2 से डिवाइड होता है, 2 से करें आंसर तो सेम ही आएगा क्योंकि मिनिमम से हम करते हैं। तो ये लेकिन 10 से भी होता है, कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं। कैलकुलेटर से कैसे करेंगे, शिफ्ट के साथ ये देखें ये क्यूब रूट है, ये आ गया हमारे पास, तो यहाँ पे 1000 डालेंगे तो ये हमारे पास 10 आ गया। लेकिन अगर यहाँ पे इस तरह करना चाह रहे हैं तो 2 से डिवाइड होता है, क्योंकि हम सबसे छोटे नंबर से डिवाइड करते हैं। तो दोनों तरीके मैं आपको बताता हूँ कि 2 5 ज़ा 10 होता है, 00 आ गया, फिर 2 से तो 25 250 आ गया, फिर 2 से फिर 125 आ गया, फिर 2 से करेंगे तो अब 2 से नहीं होगा, अब ये 5 से होगा। 25 आया, फिर 5 से होगा ये इस तरह, फिर 2 इंटू 2 इंटू 2 है, फिर 5 इंटू 5 इंटू 5 है, ये इक्वल टू 1000 होता है। फिर ये 2 रेज़ टू पावर 3 है ये वाला, और ये 5 रेज़ टू पावर 3 है, 1000 होता है। तो ये 2 इंटू 5 सारे की 3 है, ये होता है 1000। 2 इंटू 5 कितना है 10 होता है, 10 की 3 इज इक्वल टू 1000 होता है। या फिर आप ये 1000 को डिवाइड करेंगे 10 से तो ये 100 आएगा, फिर इसको डिवाइड करेंगे 10 से तो ये 10 आएगा। तो ये 10 इंटू 10 इंटू 10 इज इक्वल टू 1000 है, और ये 10 रेज़ टू पावर 3 इज इक्वल टू 1000 इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ से हमने यही किया है कि 1000 को हमने ये लिख दिया, इसको हम लिखेंगे 10 रेज़ टू पावर 3 इंटू ए रेज़ टू पावर 3, और इसको लिखेंगे 10 ए सारे की 3। तो 1 की पावर 3 1 ही होता है। तो इस तरह ये अब हमारे पास बन गया कि ये पहला नंबर है इसका क्यूब प्लस दूसरा नंबर है इसका क्यूब। फार्मूला ओपन करेंगे, पहला नंबर इंटू दूसरा प्लस पहले का स्क्वायर माइनस पहला इंटू दूसरा प्लस दूसरे का स्क्वायर। यहाँ पे प्लस है तो ये माइनस आता है, बस ये ख्याल करना आपने, ये फार्मूला याद रखना है। अब यहाँ पे 10 स्क्वायर 100 होता है इंटू ए स्क्वायर, 10 1 ज़ा 10 होता है, 1 स्क्वायर 1 ही होता है। तो ये सिंप्लीफाई करके आंसर आ जाएगा। जी स्टूडेंट्स, अब फिफ्थ पार्ट है 343x क्यूब प्लस 216। अब इसको करना है, देखें ये 343 को डिवाइड करते हैं, ये किस नंबर से डिवाइड होगा। अब ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा आपको कि ये किस नंबर से डिवाइड होता है। ये पहले 2 से चेक करते हैं, फिर 3 से 4 से 5 से इस तरह चेक करते हैं। ये मिनिमम किस नंबर से डिवाइड होता है वो ढूंढना होता है। तो ये हमें 7 से डिवाइड करेगा। 7 4 ज़ा 28 होता है, और 7 9 ज़ा 63, 28 प्लस 6 होता है ना, तो ये 63 बन जाएगा। फिर 7 7 ज़ा 49 है, तो ये हमारे पास 7 की पावर 3 बनेगा 343, और x की पावर 3।
तो इसको हम 7x सारे की 3 लिख सकते हैं। इसी तरह 216 को चेक करेंगे तो ये हमारे पास 6 से डिवाइड करेंगे, ये आएगा 6 3 18, 6 6 36 और ये 6 6 36, तो ये 6 की पावर 3 आ जाएगा। 1 2 3 है ना, तो ये 6 की पावर 3 आ जाएगा। तो ये हमने लिख लिया 7x की 3 6 की 3। अब इसका फार्मूला ओपन करेंगे, क्यूब के बगैर लिखेंगे एक दफ़ा, यानी कि ये वाली चीज़ 7a + 6, फिर हम लिखेंगे ये वाली चीज़ यानी कि 7x, ये a हमारे पास 7x है और b हमारे पास 6 है। तो इस तरह इसको देखें, ये फार्मूला बनाएं। तो ये 7x² - 7x × 6 पहला नंबर इंटू दूसरा नंबर यानी कि AB प्लस 6² यानी कि B का स्क्वायर। तो ये फार्मूला कंप्लीट हो गया। अब 7² 49 होता है, इसको भी हमने ओपन करना है, सिंप्लीफाई करना है। 7 6 42 होता है, x आ गया प्लस 6 6 36 होता है। तो ये सिंप्लीफाइड फॉर्म हमने लिखनी है, ये हमारा आंसर है। ये स्टूडेंट्स अब हमारे पास 6 पार्ट है। अब ये 27 को हम क्या लिख सकते हैं, 27 को अगर 3 से डिवाइड करें, 3 9 27, फिर 3 से करें, 3 3 9, 1 2 3 3 है, यानी 3 × 3 × 3 = 27। तो इसको हम लिख सकते हैं 3⁻³ तो यही हमने किया, यहाँ पे 3⁻³ लिख दिया 27 को। अब ये करेंगे 5 12, इसको डिवाइड करेंगे 8 से, 8 6 48 और 8 4 32। ये काम आप क्योंकि पहले भी कर चुके हैं इसलिए मैं इसको इतना बॉदर नहीं कर रहा है। 8 8 64। अब ये क्या है, 8 × 8 × 8 = 5 12, 8⁻³ सारे को लिख सकते हैं 5 12। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 8 की पावर 3 × y की पावर 3 और ये सारे को हम 8y सारे की 3 लिख सकते हैं। यही हमने किया यहाँ पे। ये पहला नंबर है क्यूब, उसका क्यूब माइनस दूसरा नंबर है उसका क्यूब। तो एक दफ़ा हम इसको क्यूब के बगैर लिखेंगे, फिर हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे माइनस है तो ये प्लस करेंगे, पहले नंबर का स्क्वायर प्लस 3 8 × 8y यानी कि पहला इंटू दूसरा दोनों का प्रोडक्ट प्लस 8y का स्क्वायर। अब यहाँ पे a हमारे पास अगर इस फार्मूले में देखें तो क्या है, 3 है और b क्या है, ये 8y है। तो इस तरह ये फार्मूला बन के कंप्लीट हुआ। अब 3 का स्क्वायर 9 होता है, 8 3 24 होता है, 8 8 64 होता है। तो ये फार्मूले से हमने इसको सॉल्व कर लिया। स्टूडेंट्स लेक्चर पसंद आया है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों से शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दें ताकि जब भी मैं नया लेक्चर अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।